नमस्कार। आज का हमारा विषय है डोपामिन डिटॉक्स। हम सब ने शायद महसूस किया है कि आजकल ध्यान लगाना कितना मुश्किल हो गया है। हाँ बिल्कुल। जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें जरूरी कामों से खींचकर सोशल मीडिया या दूसरी आसान चीजों की तरफ ले जा रही हो। बिल्कुल सही कहा। और इसी समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए आज हम थ्रिबॉट मॉरिस की किताब डोपामिन डिटॉक्स, अ शॉर्ट गाइड टू एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस एंड ट्रेन योर ब्रेन टू डू हार्ड थिंग्स, इसकी कुछ मुख्य बातों पर गौर करेंगे। हाँ, ये किताब मुझे लगता है उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो लगातार एक बेचैनी सी महसूस करते हैं, ध्यान भटकता रहता है और काम टालने की आदत से परेशान है। तो चलिए समझते हैं कि ये डोपामिन आखिर है क्या और ये हमारी एकाग्रता को कैसे प्रभावित कर रहा है। जरूर। देखिए, डोपामीन को अक्सर लोग फील गुड केमिकल कह देते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। असल में ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। हाँ, और इसका मुख्य काम है हमें किसी संभावित इनाम की उम्मीद में काम करने के लिए प्रेरित करना, चाहे वो भोजन हो, सोशल इंटरैक्शन हो या कोई नई जानकारी। अच्छा। ये हमें सोफे से उठकर कुछ करने की वो जो इच्छा होती है ना, वो देता है। इसे आप चाहत का अणु भी कह सकते हैं। चाहत का अणु दिलचस्प है। यानी ये हमें एक्शन लेने के लिए उकसाता है। लेकिन फिर आजकल ये एक समस्या क्यों बन गया है? किताब में लिखा है कि हमारा सिस्टम हाईजैक हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ? सही कहा आपने। समस्या यहीं से शुरू होती है। आज की जो दुनिया है, खासकर ये जो टेक्नोलॉजी है, एप्स, गेम्स, सोशल मीडिया, न्यूज फीड्स, ये सब हमारे इस डोपामिन सिस्टम का कह सकते हैं फायदा उठाना सीख गई हैं। वो हमें लगातार छोटे छोटे अप्रत्याशित इनाम देकर उत्तेजित करते रहते हैं। अप्रत्याशित इनाम जैसे लाइक्स, कमेंट्स, नई नोटिफिकेशंस या अगले वीडियो का सुझाव। इसे वेरिएबल रिवॉर्ड कहते हैं। मतलब आपको पक्का पता नहीं होता कि अगली बार स्क्रॉल करने पर क्या मिलेगा। हाँ। तो आप करते रहते हैं, ठीक स्लॉट मशीन की तरह। ओहो, तो ये जो लगातार उत्तेजना मिलती रहती है, इससे हम आदी हो जाते हैं, एडिक्शन जैसा। हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं। हम लगातार और ज्यादा उत्तेजना के भूखे हो जाते हैं। ईमेल बार बार चेक करना या बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना या एक के बाद एक वीडियो देखते जाना। हाँ बिल्कुल, ये सब इसी का नतीजा है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात होती है। क्या? जब हमारा दिमाग इतनी ज्यादा हाई लेवल की उत्तेजना का आदी हो जाता है, तो वो काम जो असल में जरूरी हैं लेकिन कम उत्तेजक हैं, जैसे पढ़ना या लिखना। हाँ, जैसे पढ़ना, लिखना या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर सोचना, वो बहुत उबाऊ और मुश्किल लगने लगते हैं, एकदम बोरिंग। ये तो बड़ी समस्या है। मतलब फिर तो जरूरी काम करने की इच्छा ही नहीं होती होगी, क्योंकि वे उतने रोमांचक नहीं लगते। बिल्कुल नहीं लगते। फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन ज्यादा रोमांचक लगते हैं। और यहीं से टाल मटोल की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन जन्म लेती है। हमारा दिमाग आसान, तुरंत मिलने वाले डोपामाइन हिट्स को प्राथमिकता देने लगता है, बजाय उन कामों के जिनमें मेहनत लगती है। हाँ, जिनमें मेहनत लगती है, लेकिन जिनसे लंबे समय में शायद ज्यादा गहरी संतुष्टि मिलती है। उत्तेजना और संतुष्टि ये एक ही चीज नहीं है। सही बात है, उत्तेजना और संतुष्टि। तो यहीं पर डोपामीन डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल, यहीं पर। तो ये है क्या असल में डोपामीन डिटॉक्स? क्या इसका मतलब है हमें फोन वगैरह सब फेंक देना चाहिए? नहीं, उतना एक्सट्रीम नहीं। जरूरी नहीं है। डोपामिन डिटॉक्स का जो मूल विचार है, वो है जानबूझकर बाहरी उत्तेजनाओं को कम करना। अच्छा। खासकर वो उत्तेजनाएं जो लत लगाने वाली हैं, एडिक्टिव हैं। मकसद है अपने दिमाग के जो डोपामाइन रिसेप्टर्स हैं, उन्हें एक तरह से रीसेट करना ताकि वो कम उत्तेजना के प्रति भी ज्यादा संवेदनशील हो जाएं। जब ऐसा होता है तो वो काम जो पहले उबाऊ लगते थे, वो ज्यादा दिलचस्प और करने लायक लगने लगते हैं। फोकस वापस आता है, प्रेरणा स्वाभाविक रूप से महसूस होती है। इस सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे असलियत में कैसे करें? क्या इसके कुछ तरीके हैं? हाँ, किताब में कई तरीके बताए गए हैं। एक तो है पूर्ण डिटॉक्स, जैसे 48 घंटे के लिए लगभग सभी बाहरी उत्तेजनाओं से दूर रहना। फोन, इंटरनेट, टीवी, शायद जंक फूड भी। अरे बाप रे, ये तो काफी मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है सबके लिए। तो दूसरा तरीका है आंशिक डिटॉक्स। इसमें आप सिर्फ अपने सबसे बड़े विकर्षण, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, जैसे शायद सिर्फ सोशल मीडिया, हाँ, या वीडियो गेम्स या जो भी हो, उसे कुछ समय के लिए हटा देते हैं। ठीक है। कोई और सरल कदम जो कोई भी आसानी से उठा सके? हाँ, किताब 3 बहुत प्रैक्टिकल कदम सुझाती है। पहला, अपने सबसे बड़े विकर्षणों को पहचानें। ईमानदारी से देखें कि आपका ज्यादातर खाली समय या ध्यान कहाँ जा रहा है। क्या वो फोन है, कोई खास ऐप
या कुछ और? खुद से ईमानदारी जरूरी है। ठीक है, पहला कदम पहचानना। दूसरा फ्रिक्शन यानी बाधाएं पैदा करें, रुकावट डालें। अगर फोन समस्या है तो उसे दूसरे कमरे में रखें या नोटिफिकेशंस बंद कर दें। हाँ, ये मैंने किया है, नोटिफिकेशंस बंद करना काफी फर्क पड़ता है। बिल्कुल। या ऐसे ऐप्स इस्तेमाल करें जो ध्यान भटकाने वाली साइट्स को ब्लॉक करते हों। मकसद है उन विकर्षणों तक पहुंचना मुश्किल बनाना, आसान न रहे। समझ गया, फ्रिक्शन पैदा करना। और तीसरा कदम? तीसरा है अपनी सुबह की शुरुआत शांति से करें। मतलब उठते ही फोन चेक करके या न्यूज़ देखकर खुद को उत्तेजनाओं से भरने के बजाय कुछ समय शांत गतिविधियों में लगाएं। शायद थोड़ी देर मेडिटेशन या कुछ पढ़ना या बस शांत बैठना। अच्छा। और किताब एक और बात कहती है, ओपन सिस्टम से बचें। ओपन सिस्टम? जैसे इंटरनेट ब्राउजर या ईमेल इनबॉक्स, जहां जानकारी का अंत नहीं है, आप भटकते रह सकते हैं। इसके बजाय क्लोज्ड सिस्टम में काम करने की कोशिश करें। क्लोज्ड सिस्टम मतलब जैसे एक वर्ड डॉक्यूमेंट या एक किताब, जहां एक सीमित काम पर फोकस करना है, अंतहीन स्क्रॉलिंग नहीं है। ये वाकई बहुत उपयोगी टिप्स हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो डोपामिन हमारी प्रेरणा के लिए जरूरी है, पर आज की टेक्नोलॉजी इसे हाईजैक कर सकती है। बिल्कुल। जिससे हम लगातार विचलित और उत्तेजित महसूस करते हैं। और डोपामिन डिटॉक्स इस बाहरी उत्तेजना को कम करके हमें अपना फोकस और वो गहरी वाली संतुष्टि वापस पाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये असल में अपने ध्यान पर, अपनी अटेंशन पर फिर से नियंत्रण पाने का एक तरीका है। जब हम कम उत्तेजित होते हैं तो हम उन कामों पर ध्यान लगा पाते हैं जो हमारे लिए सच में मायने रखते हैं। और उनसे जो संतुष्टि मिलती है, हाँ, वो क्षणिक उत्तेजना से कहीं ज्यादा गहरी और टिकाऊ होती है। बहुत खूब। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या होगा अगर हम ये जो लगातार उत्तेजना के तलाश में रहते हैं, इसके बजाय जानबूझकर थोड़ी बोरियत या शांति के पलों को अपनाएं, उन्हें स्वीकार करें। क्या पता, शायद इसी में हमारी वो खोई हुई एकाग्रता और जीवन की बेहतर गुणवत्ता का राज छिपा हो। इस पे सोचिएगा जरूर।